तो जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज ये क्लास में हम लोग 50 लड़ाकू क्वेश्चन देखेंगे जो साइंस से। दोस्तों, आशा है कि इसमें से आपको 50 में से 30 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी इस प्रश्न को छोड़ना, आपको एग्जाम में नंबर छोड़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहां पे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन पूछ रहा है, तो द्विखंडन ईस्ट में या हाइड्रा में या मुकुलन में नहीं होता है। अमीबा में होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिन में भी होता है, ईस्ट में नहीं होता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी तरह 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहां पे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी क्या कोशिका? तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, यानी न्यूरॉन। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 3 में है, अंडाणु का निषेचन होता है, तो अंडाणु का निषेचन कहां पे होता है? फैलोपियन नालिका में। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका राइट ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 5 में है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एवं हरासित होता है। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 6 में है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 7 में है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेकर जॉन मेंडल को, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 9 में है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 होता है। तो यहां पे 46 यानी 23 जोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 10 में है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत किसमें पाई जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 11 में है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहलाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उस वो क्या है? वो धातु, और जो ग्रहण करता है वो अधातु। तो ये इसमें हम लोग देखते हैं यहां पे, ऑप्शन सी में है धातु, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 12 में है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? यानी जस्तीकरण या गैल्वीकरण। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक है? सह संयोजक यौगिक पूछ रहा है, तो CH4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आभूषण बनाने में प्रयुक्त सोना होता है, तो आभूषण बनाने में प्रयुक्त सोना 22 कैरेट का होता है, या शुद्ध सोना कहे तो कितना होता है? 24 कैरेट के लिए। यानी यहाँ पे आभूषण बनाने के लिए कर रहा है, तो 22, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 15 में है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट यानी निष्क्रिय तत्व है? तो निष्क्रिय तत्व कौन सा जगह? आर्गन, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 16 में है, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर।
17 में है प्लास्टर ए पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर CaSO4 इंटू हाफ H2O। 18 में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाता है, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाता है, तो ऑप्शन सी में है लवण, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसमें पूछ रहा है बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना CaOH2, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर CaOH2। 20 में है निम्न में से कौन भस्म नहीं है, तो भस्म नहीं है पूछ रहा है, तो यहां पे CO, तो ये तो भस्म है, यहां पे Na2O CO3 ये भी है, यानी NaCl ये क्या है, भस्म नहीं है, तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 21 में है जास्ता का अयस्क है, तो जास्ता का अयस्क पूछ रहा है, जिंक ब्लेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सिलिकॉन एक है, तो सिलिकॉन क्या है, एक उप धातु है, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 23 में है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थिति नहीं होता है, तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थिति नहीं होता है, तो एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कार्बन तो है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन ऑप्शन डी में है, तो नाइट्रोजन इसमें नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 24 में है मेथोनोइक अम्ल का समान मान होता है, तो इसका समान नाम यानी फार्मिक अम्ल हो जाएगा, इसका समान नाम फार्मिक अम्ल, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 25 में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 24 में है तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज क्या होता है, पारभाषक, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 27 में लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI मात्रा, तो मात्रक विहीन होता है, यानी आवर्धन की SI मात्रा पूछा है, तो मात्रक विहीन, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 28 में है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 29 में है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो निर्वात की अपेक्षा पूछ रहा है, तो कम होती है, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 30 में है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो विद्युत का अच्छा चालक, तो विद्युत का अच्छा चालक पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत का अच्छा चालक चांदी हो जाएगा, यानी ये बहुत अच्छा चालक है। 32 में है सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो ऋण इलेक्ट्रॉन कैसा बना होता है, कार्बन के या जस्ता के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जस्ता का। 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 0.24 कैलोरी। 34 में है इलेक्ट्रॉनों में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन समानता होते हैं, तो ये समानता कैसा होता है, लंबी असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला है, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
35 में ब्यूटेन की कितने समयावी संभव है? तो समयावी संभव यानी 2 हो जाएगा इसका। कितने संभव है? 2। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 36 में मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो इसका आधार होता है परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहां पे ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अमोनिया में NH3 के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के अनुपात पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन में कितना है? 1 है और हाइड्रोजन में 3 है, तो 1:3 यानी ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 38 में निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? तो कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? एथेन या एथोनोइक या एथनॉल या मीथेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी एथनॉल। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 39 में है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 40 में निम्नलिखित में से कौन कौन कार्बन के अपरूप होता है? तो ग्रोफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। फ्लोरीन भी होता है, यानी इनमें से सभी, तो ऑप्शन सी इसका राइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। एक ही आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? समयावी, यानी ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 42 में है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 43 में श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो विचलन सबसे अधिक यानी बैगनी का होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 44 में समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी या अनंत होती है, यानी ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 45 में है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार का बने? तो ये कहां रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर, यानी वक्रता केंद्र, यानी ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 46 में तारे के टिमटिमाना का कारण है वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण, ये वायुमंडल के परिवर्तन नहीं, अपवर्तन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 47 में है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो ये कितने देर तक होता है? 1/16 सेकेंड तक, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 48 में फूल का नर प्रजनन अंक होता है, तो फूल का नर प्रजनन अंक होता है यानी पुंकेसर, तो ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 49 है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब यानी सीधा एवं हरासित होता है, यानी ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 50 में अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो ऑप्शन अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U, तो V/U हम लोग ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा लड़ाकू 50 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों आपको अगर ये सबका PDF लेना है तो जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।